विरोधन्वत्प्रदेशेषु आलाकृताशंस्तैरभ्रैरदभ्रैरुपविरचितैर्मुक्तपीयूषवृषैः आनन्देन यादर्गदाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः ओः पादवयस्य नाभिर्वेदसुरनरस्सुन्दसूर्यौ च नेत्रे आशास्रोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो गन्धर्वदैत्यैः चत्रं रम्यते तं त्रिभुवनभूषं विष्णुमीशं नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। दिव्यतम साधना के क्रम में आज द्वितीय दिवस पुनः इस एम योगा में जितने भी हमारे आचार्य गण हैं और जितने भी योग साथ हैं, सबको प्रणाम। नंदन वंदन संयम चंद्र घंटे करके आया है। शक्ति की इस उपासना के क्रम में नवरात्र की जो साधना है, तीसरे दिन हम लोग चंद्र घंटा भगवती के स्वरूप में पूजते हैं। चंद्र घंटा भगवती का जो अत्यंत सरल और सहज स्वरूप है, नवरूपों का जो विवेचन है, वर्णन है शास्त्रों में, एक एक चक्रों पर भी आधारित है। ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ऐसे कई उपनिषद है जो 9 चक्रों की चर्चा करते, गुरु चक्र इत्यादि को लेकर के 9 चक्रों के प्रायण स्वरूप का निगदन है। क्रमशः एक एक चक्रों के विभेदन के माध्यम से वहां तक की जाने की जो साधना का सोपान है, उसको हम नवरात्रि कह सकते। या निशा सर्वभूतानां श्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। गीता शास्त्र में आया है कि रात्रि किसे कहे। जिस रात्रि में एक भोगी भोग विलास में निमग्न होकर के व्यतीत करता है, इसके लिए निशा है। और वही एक योगी जिस रात्रि में धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से संयम को सिद्ध करते हुए एक एक चक्रों का विभेदन करता है, यही रात्रि उसके लिए दिन है। तो स्वरूप में शास्त्र में विवेचन है और अद्भुत योग की श्रृंखला है, परिपाटी है। पुनः सभी को बहुत सारा प्रणाम। बड़ा ही आनंद का विषय है कि आप सभी तल्लीनता के साथ जुड़े हैं और छोटी साधना अपने आप में पूर्ण तभी होती है जब उससे हम निरंतरता प्रदान करें। निरंतरता केवल मानसिक नहीं, अपितु जब तक हम उसको पूर्ण मनोयोग से संपन्न करने की चेष्टा नहीं करते हैं, तब तक वस्तुतः वो साधना साधना नहीं होती। और साधना अपने आप में अद्भुत इसलिए भी होता है क्योंकि ये सब
से साधी भी नहीं जा सकती। साधना अलग अलग हम लोग करेंगे, जो सबके द्वारा साध्य भी ना हो, ऐसी साधना की सोपान में हम लोग हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। आनंद का विषय। चलिए प्रारंभ करें। सर्वप्रथम 3 बार गहरी सांस लें। शरीर को मन से, मन को आत्मा से, और आत्मा को परमात्मा से एक 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 कड़ी से जोड़ते हुए पूर्ण मनोयोग से, केवल शारीरिक वाचिक नहीं अपितु मानसिक और आत्म जगत की परिपूर्ण शक्ति ऊर्जा साधना में लगा देनी चाहिए। क्योंकि यही एक ऐसा सोपान है जहाँ हमने थोड़ी सी ऊर्जा को लगाया और ये हजारों स्वरूप में विकसित होकर के, विकसित होकर के हमें शक्ति संपन्न बना। अच्छे व्यक्ति को दिया गया थोड़ा सा भी आपका जो समय होता है, कई क्लेशों दुर्गुणों का हरण कर बड़े उन्मत्त भाव के साथ लंबे 3 बार ओंकार का उच्चारण एक साथ। क्या करें? गजाननं भूतगणादिसेवितं पित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वाम पार्श्वभाग में भगवती। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। भगवान विष्णु का ध्यान करें। गुरु रूप में जो गुरु शशंख चक्रम शकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसेरुहे क्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी की शक्ति को देखते हुए चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और स्मरण कर लें। ओम अभद्रा भवतो स्वामदेव ऋषिः वामदेव ऋषिः हृदिभूतरणे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा अपने ऊपर जल छूटते हैं। सर्वावस्थांगत विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुनाद पुंडरीकाक्षः। और पुंडरीकाक्ष में बाह्य और आत्मिक स्वरूप से शुद्ध करें। आसन का विनियोग। ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु वृषण चंद कुर्मो देवता आसन पवित्र विनियोगः। पृथ्वी का स्पर्श करके निवेदन करें। ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी तुम धारे मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। 3 बार के लिए आचमन करें। ओम केशवाय नमः। ओम केशव नारायणाय नमः। नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। नमः। प्राणायाम का विनियोग। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः महात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायाम विनियोगः। प्राणायाम का जो मंत्र है उसके साथ एक बार पूरा धीरे से वापस हो जाए। 3 की साधना का सोपान बड़ा अच्छा है। और देखिए 3 प्राणायाम में भी होते हैं पूरक कुंभक रेचक। सबसे पहले रेचक की बात है हमारे यहाँ। रेचक मतलब बाहर निकालना। जब तक हमारे अंदर कोई क्लेश है गड़बड़ी है उसको हम बाहर नहीं करेंगे तब तक हम पूरक नहीं कर सकते। तो अच्छे से अंदर से क्लीनिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आप आराम से पूरक करिए। और फिर उसके बाद कुंभक। कुंभक का एक द्योतक ये भी हमें अच्छी चीजें अपने अंदर रोकना है। रेचन प्राणायाम हम कर रहे हैं केवल वायु को ही छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं। उसके साथ जो भी क्लेश परक बातें हैं उनको भी हम बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ा इसके पीछे विज्ञान है। उस विज्ञान को आत्मसात करते हुए जब हम श्वास और उच्छ्वास की विधि को अपनाते हैं तब श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है महर्षि पतंजलि का प्राणायाम से है। आइए अब हम लोग इस तरह से एक आसन का आलंबन ले लें। बताया था कोशिश करिए 1 घंटे 45 मिनट जब तक हम लोग बैठ रहे हैं एक आसन लगा लें बस आराम से बैठे। बार बार आसन बदलने की आवश्यकता न पड़े।
इतनी साधना हम लोगों की होनी चाहिए क्योंकि हम लोग योगी हैं। और योगी में इतनी शक्ति होती है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्थ। हाँ, एक तपस्वी, एक ज्ञानी, एक यज्ञ कर्मकांड अनेक विधाओं को संपन्न करने वाले में सामर्थ्य है, जो महिमा है उससे कई गुना ज्यादा एक योगी। हाँ, तो हाँ, योगी विशुद्ध योगी हो। राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से हम अपने क्लेशों विघ्नों को समापन हेतु इसका विनियोग लीजिए। लेकर के श्री गणेशाय नमः। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उद्कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे योग सिद्ध्यवाप्तये पाठे विनियोगः। तो बोलना है आराम से, माइक को करके बोलेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो कई लोगों के साथ आवाज आने लग जाती है, उसमें थोड़ा सा विघ्न होता है। बात है तो एक बोले परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक, भगवान रामभद्र का ध्यान करें। तीसरा दिन आज है और उनका जो स्वरूप है अद्भुत है। जो छवि है उस छवि को अपने इसी श्लोक के माध्यम से आज्ञा चक्र के स्फुटल पर वापस। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूढधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु हालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु
जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणस्वीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदृष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणो रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशु गनिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं
सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमुनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। 3 बार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं
राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। श्रीबुधकौशिकविरचितम् श्रीराम रक्षास्तोत्रम् श्री सीतारामचंद्रार्पणम् अस्तु। क्या हुआ? इसमें 36वां श्लोक आया है। हर जन्म भव बीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम। कहते हैं भव बीजा नाम हर जन्म। संसार का जो बीज है, संसार का तात्पर्य दुख, दुखालय मुशास, तो उस दुख के समुद्र को जो भर्जन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, भंजन कर देते हैं। और सुख संपदाम अर्जनम, ज्ञान रूपी सुख, अध्यात्म रूपी सुख, योग रूपी सुख। जो योग निष्ठ व्यक्ति है उसको कितना आनंद आता है वो अनुभव कर सकता है। कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं, मन में हमेशा एकाग्र सुख, आनंद की अनुभूति होना, यही तो सबसे बड़ा सुख है। सुख से बड़ी संपदा कोई नहीं है संसार। इसलिए कहते हैं सुख संपदाम अर्जनम। सुख संपद, सुख संपदाओं को जो अर्जित कराने वाले, तर्जनम यमदूताना। और कई बार भयानक क्लेश रूपी जो यमदूत आते हैं, यमराज के दूत, यमराज के दूत अंतिम समय में आते हैं। तो जब बड़ी विडंबना होती है, बहुत बड़ा क्लेश होने वाला रहता है जीवन में, तो भी कई बार लगता है कि अब जीवन के अंतिम क्षण में अब जीवन चला ही जाएगा। तो ऐसी जब अवस्थिति होती है तो कहते हैं यमदूता नाम तर्जनम। और उस क्लेश रूपी यमराज के जो दूत हैं अलग अलग, उन सभी को तर्जन कर देते हैं, मार करके भगा देते हैं। इस तरह से सरल शब्दों का है राम राम इति गर्जन। ये सब करने के लिए करना क्या है? तो कहे राम राम, ऐसा है आप केवल गर्जन कर दो, बोल दो। इसलिए देखिए पुराने गांव वाले लोग कितने प्रबुद्ध थे। किसी से मिलते तो कहते राम राम भैया। मतलब कितने आगे का जो साइंस था, कितना गजब का था। बहुत बड़ा इसमें जो है चिंतन है। तो इस तरह से भगवान राम के नाम की महिमा को जानते हुए इसीलिए हनुमान जी अहरनिश राम नाम का जाप करते रहते। तो इसका क्रम यही संपन्न हुआ। अब हम लोग आइए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। 3 दिन हम लोग देखिए आज तीसरा संपन्न हो रहा है। तो अब इसमें जैसा कि काम, क्रोध और लोभ, एक एक दिन हम ऐसी परिकल्पना करें कि एक एक से हमें अपने आप को दूर कर। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनि। कामः, क्रोधः तथा लोभः, तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा नरक के जो द्वार है यही 3 है, काम, क्रोध और लोभ। 3 दिन की साधना आज हम लोगों पर परिपूर्ण हो रही है हनुमान जी की कृपा से। हम लोगों को सामर्थ्य नहीं है, जीव में इतनी शक्ति नहीं है शिव को जान सके, शिवत्व को प्राप्त कर सके, शिव तत्व को प्राप्त कर सके। यह सामर्थ्य तो हनुमान जैसे जो गुरु है वही प्रदान कर सकते। आइए हनुमान जी की वंदना हम लोग करें हनुमान चालीसा के माध्यम से। देखिए मैं प्राय बार बार कहता हूँ जो भी हम बोले उसमें भाव होना चाहिए। भाव नहीं है, आप बहुत बड़ा वेद मंत्र का भी पाठ कर रहे हो, किसी काम का नहीं। वही केवल 2 अक्षर का नाम राम कोई भाव से बोल देता है, भगवान अपना धाम छोड़ करके, काम छोड़ करके उसके लिए भाग करके आते। कई ऐसे उदाहरण हैं गजेंद्र मोक्ष का, कई कहानियां हैं। इन नाम की महिमा को आत्मसात करते हुए हम लोग हनुमान जी की इस सुंदर, हालांकि हनुमान जी को रिझाना है तो राम का नाम और राम के गुणों का जो है वहां पर
चित्रण होना चाहिए। इसलिए वरनऊ रघुबर विमल जसु, तुलसीदास जी की क्या उनका मतलब दिमाग था, कहीं कैसे हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, ऐसा कहूंगा तो हनुमान जी नहीं आने वाले, इसलिए पहले राम जी को रखी। राम जी के चरित्रों का मैं चिंतन करने जा रहा। जहां राम का नाम आता है हनुमान जी तुरंत पहुंच जाते हैं। अब जब हनुमान जी आ गए फिर उसके बाद जो है अच्छी स्तुति करना शुरू कर दी। तो उन बातों को ध्यान में रख करके बोले, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तीन चीजें हम लोग मांग रहे हैं, बल, दूसरा बुद्धि, और तीसरा विद्या। विद्या का ही अभाव अविद्या, इसको क्लेश कहा गया। यहाँ पर ये तीन चीज, सबसे पहले बल, अरे सामर्थ्य तो हो साधना में हम बैठ सके घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। फिर बुद्धि, ऐसी बुद्धि रहे कि जो साधना परक हो, नहीं तो कुतर्क करके तुरंत ही आपको भगा देगी, 10 मिनट आप नहीं बैठ सकते। इसलिए हनुमान जी से दूसरे हम लोगों ने बुद्धि मांगा, बुद्धि भी अच्छी हो जाए तो विद्या, क्योंकि विद्या नहीं होगा तो उसका अभाव, अविद्या का पर्यवसान निश्चित है। इसलिए कहते हैं विद्या देहु मोह। हे हनुमान जी, ये तीनों चीजें हमें प्रदान करिए। 3 दिन की साधना में हम लोग इसी कल्पना करें, काम क्रोध लोभ का विनशन होते हुए ये तीन चीजें हमारे अंदर हनुमान जी के माध्यम से प्राप्त हो। हरहु कलेश विकार, ये सब चीजें आ जाए और क्लेश भरा रहे जीवन में तो भी आनंद नहीं है। इसलिए जितने क्लेश है, जो मन में विकार है, शरीर में कोई विकार है, विकार ही, यही सब तो दोष है, यही सब तो रोग के कारण है कि भव रोग, सांसारिक रोग, मानसिक रोग, इन सब छोटी छोटी सी पंक्ति में हमने सबको दूर कर लिया हनुमान जी की वंदना करके। आगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो त्राहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका प्रभो मुद्रिका मेलि मुख माहि, चलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपहि, तीनहु लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा,
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। जय जय श्री सीताराम। एक पंक्ति आई इसमें, सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जर। भीम रूप धरि असुर संहारे। इसमें 3 रूप हनुमान जी ने धारण किए। सूक्ष्म रूप से सीता जी को वहां पर उनसे मिले। सीता शक्ति है, सीता ज्ञान की ज्योतिका है, सीता गुरु है हनुमान जी की, एक तरह से देखा है। इतना अच्छा यहाँ पर संकेत है, जब बड़ों के पास जाइए तो सूक्ष्म हो जाइए, छोटे बन जाए। सूक्ष्म मतलब छोटा, इतना छोटा है कि मतलब दिखे भी ना। वहां अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाना है, कुछ हमें लेना है ईश्वर से, गुरु तत्व से। एकदम छोटे सहज बन जाइए संसार में, एकदम छोटा बन करके नहीं। फिर दूसरा, वि- अ, विकट रूप धरि लंक जरा। लंका, ये वही, केवल लंका जो जल गई वही नहीं, आपके अंदर भी अभी लंका विराजमान है। जहां पर काम क्रोध मद लोभ हिंसा इत्यादि जितने यम नियम के विपरीत वाले हैं, सभी असुर यहाँ पे बैठे हुए हैं और अहरनिश ये आक्रमण कर रहे हैं। हम फिर उठते हैं, फिर जो है बैठ जाते हैं। साधना के अभाव में इनकी तनी प्रबलता हो जाती है, इनका पूरा कंट्रोल हमारे मन मस्तिष्क में हो जाता है। रावण जैसे जैसे उसका पराक्रम बढ़ता गया, वो देवताओं पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, ये मन बुद्धि ये सब देवता है। और जहां थोड़ा सा हमारा नियंत्रण गड़बड़ाया, तो ये आसुरी प्रवृत्ति जैसी बढ़ी, ये रावण जैसे प्रबुद्ध इन पर अपना कंट्रोल कर लेते। फिर अब ये जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं, वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही देखते हैं, वैसी ही धारणा बन जाती है। हनुमान जी यहाँ पर विकट रूप धरि लंक जरा। जब असुरों को संहार करना, अपने आंतरिक शत्रुओं को मारना है, तो विराट रूप धर, चिंतन का विराट, साधना की विराटता, योग अभ्यास की विराटता, उससे आप इन सभी को समाप्त करने में सक्षम हो। फिर तीसरा कहते हैं, भीम रूप धरि असुर संहारे।
लंका भी जलाए और असुरों का भी संहार किया। पहले तो लंका जलानी है, क्योंकि इसी लंका में सब रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन सभी को जब हम जलाएंगे, मान लीजिए जलाने के बाद कुछ भाग गए, कुछ उड़ गए, आकाशगामी रहे, कुछ तो ऐसे भी रहेंगे, सब तो नहीं मरेंगे। कहे जलाने के बाद फिर क्या करें, कहे भीम रूप धरि असुर संहारे, भयानक विशाल रूप धारण करके फिर असुरों का संहार करना है। रावण जैसे हमारे अंदर जो भी आसुरी प्रवृत्ति है, सभी का हम विनाश करने में सक्षम। कितनी अच्छी परिपाटी 3 दिन में हम लोगों ने, सूक्ष्म रूप, विकट रूप और भीम रूप। इसी को इधर घटा दीजिए, योग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये जो सूक्ष्म वाला है ये उल्टे में ले लीजिए, कारण सबसे मूल वाला है। और भीम रूप ये जो हमारा पांच भौतिक शारीरिक प्रधान है, जो है तो कुछ नहीं परंतु सब कुछ यही है। शरीर है तो कुछ नहीं, एकदम मिट्टी सब है, पूरा राख में मिल जाता है। व्यक्ति जब स्मशान में जाइए तो देखिए कितना अद्भुतता का दर्शन होता है वहां। इतना भारी वैभव सब जो है जल करके इतना कलश में भर लेते हैं, अस्थियां जो है विसर्जित करने जाते हैं, पोटली में बांध करके इतना हो जाता है। तो अब सोचिए ये स्थूल शरीर का कितना बड़ा महत्व है। अब है कुछ भी नहीं, तब थोड़ी सी चीज है, वो भी घुल मिल करके किधर मिट्टी में जाके मिल जाएगी कब कुछ पता ही नहीं चलेगा। कितने राजा हुए, कितने यशस्वी तपस्वी हुए, सब मिल गए। और इसके ऊपर की सत्ता विकट। तो विकट, अब इसमें जितनी इंद्रियां हैं, प्राणों का समूह है, और उनके ऊपर फिर जो है देवता प्रधान अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के जैसे चंद्रमा देवता बोले गए हैं, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के वासुदेव, और अहंकार ये जो तत्व है इसके रुद्र देवता बताए गए। ये अब ये थोड़े से जो है विकट रूप में है। इनसे भी साधना संपन्न नहीं हो सकती है। इंद्रियां जब तक इधर उधर भाग रही, आप योग में ध्यान में साधना में नहीं बैठ सकते। इसलिए कहे इन पर भी नियंत्रण करना है। इसलिए थोड़ा सा भीम से थोड़ी सी विकट है, भीम सबसे बड़ा, फिर उसके बाद विकट। और जब चित्त लास्ट के पहले वाला, अहंकार के पहले वाला जो तत्व है, यहां तक हम विलय कर लेते, तब यहां से योग प्रारंभ। और जैसे जैसे ये इसका विलयित हो जाए, तब सूक्ष्म रूप, जहां सूक्ष्म रूप आपके अंदर आ गया तो सीता जी प्रकट हो जाएगी। सिय ही दिखावा, भगवती सीता यही शक्ति है, यही कुंडलिनी है, यही ध्यान की वह समाधि अवस्था है, यही योग की सिद्धि है। तो ये हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। इन विधाओं के माध्यम से भगवान रामभद्र एक अच्छी श्रृंखला अभी हम लोग चला रहे हैं। आगे के क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। राम नाम का जो हम लोग वाचिक क्रम में जब कर रहे हैं, इसको पूर्ण करेंगे। कल से जो क्रम रहेगा हमने बताया था, तो स्थूल से सूक्ष्म कल हम लोग कोशिश करें। इतने इतने दिन तक आप लोगों ने पाठ किया है, तो कहीं ना कहीं पाठ भी आ गया होगा पाठ करने। जिनको नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, इसको जारी रखिए। जिनको आ गया है पाठ करने, अच्छे से आ गया है, तो कल कोशिश करेंगे मानसिक पाठ करना है। ठीक है, लोग मान लीजिए सामने हम बोलेंगे नहीं तो इधर उधर भटक भी सकते हैं। और जिनको आ गया है, जिनको नहीं आया वो बोलिए। और जिनको लगता है कि ये पाठ का हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर लेंगे, तो वो मन से पाठ करेंगे, अथवा केवल बहुत धीरे धीरे। ठीक है, उपांशु जिसको बोलते हैं, जिसमें केवल ओठ को चलाना है, आवाज भी ज्यादा ना आए, तो ओठ को बस चलता रहे। इस तरह से उपांशु, क्योंकि कल से चौथा दिन है, 3 दिन पुनः हम लोग इस क्रम में इसको बढ़ाएंगे। फिर लास्ट में आप इन सभी का समन करते हुए क्रम से चलेंगे। उसी तरह से नाम का भी कल हम लोग इसी क्रम से बढ़ाएंगे। चलिए, राम जब माली हो तो ठीक है, नहीं तो कर माली, कुछ भी हो, सहज, सबसे सहज साधना हम लोगों को अपनानी है। हनुमान जी का स्मरण करते हुए राम भद्र ओम भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उसको हृदय में लाइए।
सांस लिए और छोड़ दिए, मैंने श्वास को भरिए और पूरक फिर कुंभक के माध्यम से ईडा और पिंगला इन दोनों का आश्रय छोड़ते हुए मानव प्राणवायु को खींच करके ले गए कंदमूल नाभि प्रदेश में। वहां से सीधे हमने योनि स्थान में उसको विराजमान करते हुए कुंडलिनी के पुच्छ भाग का संस्पर्शन किए, वहां से उसको अंतः प्रविष्ट कराते हुए राजमार्ग में राजयोग का आश्रय लेते हुए मूलाधार भगवान नाम की महिमा से मूलाधार मानो विकसित हो गया, खुल गया। यही चक्र जो कमल की भांति है वो खोलना है। फिर स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत, अनाहत यह अत्यंत विशुद्ध स्थान है जहाँ पे भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसे स्थान में रामभद्र के उस दिव्य स्वरूप को बैठाइए। छाया चित्र जो भी हम सामने रखते हैं मानो बाहर देख देख कर कितना अभ्यास हो गया कि वही अंदर विराजमान। उसके बाद नाम को प्रारंभ, राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। धीरे से वाले साइड में रख दे। तो इस तरह से 3 दिन का जो क्रम था आज हम लोगों ने पूरा किया। कल से थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि मन से जाप करना। ये अभी तक वाचिक था, ये इंद्रियां प्रधान थी इसके साथ, बट मेन इसमें जो है वाणी का उच्चारण और रस तत्व, रस जल, जल में रस जो तन्मात्रा है वो मानी जाती है। 5 भौतिक स्वरूप को कल से हम लोग उसको स्थिर कर। सायं में भी आपको समय मिले तो, जिनका भी चित्त उतना शांत नहीं हो पाता, ज्यादा से ज्यादा इसको अभ्यास करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जितने तन्मयता के साथ करेंगे, हम जहां अपनी बुद्धि लगाते वहीं कई बार गड़बड़ हो जाती है। कुछ भी चिंतन विचिंतन सब छोड़ करके, और एक ऐसी आपको अद्भुत शक्ति मिली है, इसमें सब कुछ है, ऐसा धारणा ध्यान करके आप अभ्यास करें। निश्चित चित्त आपका, मन आपका शांत होगा, स्थिर होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम अपने कार्य को बढ़ाते जाएंगे, साधना को अनुभव करेंगे, हमारे अंदर एक आत्मिक बल, एक स्थिरता अनुभव हो रही है। कल से उपांशु, फिर से मैं बता दे रहा हूं, उपांशु का तात्पर्य है ओष्ठ को चलाकर। आवाज आए भी तो इतनी आनी चाहिए बस हमारे मुंह से कांत, इतना ही उसका रेडिएशन, इतना ही उसकी दूरी निश्चित, से अतिरिक्त न जाए, इसका ध्यान रख करके हम लोग कल से उपांशु जो सूक्ष्म है उसकी हम लोग साधना प्रारंभ। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते सब परेशान हो गए, कहे अब कहाँ जाया जाए, कहीं कुछ मिल नहीं रही है। किसी ने कहा जो है जंगल में भटक गए सब। कोई कोई उनको मिला, उन्होंने कहा ध्यान करो। बताइए सारे बंदर, और बंदर का ध्यान कितनी देर के लिए हो सकता है, आप चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि बंदर को ध्यान कराओ भैया, आप मानव को करा लिए हो, तो बंदरों पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो देखिए बंदर का चित्त स्वाभाविक चंचल होता है, तो एक क्षण भी नहीं रुक सकता। फिर भी बंदरों ने ध्यान किया वहां, सारे बंदर जितने भी थे सब आंख मूंद करके बैठ गए। जब आंख मूंदे सब, तो स्वयं प्रभा वहां पर प्रकट हुई। स्वयं प्रभा का प्रसंग आता है। स्वयं प्रभा शब्द का ही अर्थ है स्वयं प्रभा, प्रकर्षेण भाति, जो अच्छी तरह से, जिसका अनुशीलन हो, परिज्ञान हो, जो आत्म तत्व है एक तरह से कहा जाए। उन्होंने जब ध्यान किया तो ध्यान के माध्यम से उनको स्वयं की प्रभा, अपना जो स्वरूप है उसका परिज्ञान, और उसमें फिर उन्होंने जब एक निष्ठ हो करके समर्पित भाव से अपनी समस्या को रखा, तब जाकर के उसने समाधान दिया कि चलो तुम लोग सीधे हम समुद्र के किनारे ले चलो, वो उसी के आगे तुम्हारा जो है लक्ष्य है, वहां से तुम आर पार अपने लक्ष्य को देख सकते। हम लोगों के जीवन में बड़ी विडंबना है कि अभी तक लक्ष्य ही नहीं दिख रहा है कि जाना कहाँ है, हम भटके हुए हैं। तो लक्ष्य का निर्धारण कैसे होगा, बोले स्वयं प्रभा से। स्वयं प्रभा कहाँ से आएगी, यही साधना की तरफ से। हमारी एक ऐसी मति, एक ऐसी व्यक्ति जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जा सके। तो इस सोपान को हम लोग फॉलो करते हुए आगे के सोपान को प्राप्त करेंगे। अस्तु, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत
आनंद आ रहा है मुझे भी। हालांकि समय बहुत कम रहता है और अर्धरात्रि में एक तरह से कहा जाए, फिर भी इस बार बहुत आनंद के व्यक्ति, क्योंकि जब अच्छे लोग मिलते हैं सुहृद, तो एक अपने आप आत्मिक प्रसन्नता होती है। वो मन में है, इसलिए कोई भी इधर उधर का वो चीजें नहीं लगती कि भाई इतना दूर, इतना परेशानी जो है। बड़ा आनंद के साथ जो है लोग साधना को बढ़ा रहे हैं। और इतने आत्मिक प्रसन्नता का साथ इसको अभ्यास करिए। अपनी जो योग साधना है, आसन के ऊपर उठिए, प्राणायाम पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि प्राणायाम ही है, प्राण सद गए तो जीवन सत जाएगा। प्राण ही मूल तत्व है। एक क्षण के लिए प्राण से शरीर विहीन हो जाए, कल्पना करिए कितनी छटपटाहट होती है। लगता है अब तो मर गए, कैसे जिएंगे। उस प्राण के वियोग के एक क्षण ने हमें कितना कष्ट दिया। और जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम है ही वही जो प्राण से विच्छेद, दूरी, धीरे धीरे दूरी का अभ्यास। यही धीरे धीरे साधना में परिपूर्ण होकर के, और एक योगी कई वर्षों तक, महीनों तक श्वास को रोक लेता है। सुनते थे ना कि भाई समाधि लगा ली। समाधि का मतलब क्या है? ईडा पिंगला, ये जो दो नाडी से हम लोग श्वास लेते रहते हैं, कभी ईडा कभी पिंगला, और बहुत अभ्यास किए तो दोनों बराबर हो जाती है। नाडी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम का जो स्वरूप है, इनको सम करना, इनको बराबर करना, बैलेंस। एक तो ये हुआ बैलेंस का तात्पर्य, इन दोनों को रोक करके एक हठ योगी जो है, न तो प्राण का न तो अपान, इन दोनों को अवरुद्ध कर दिया और वायु को खींच करके ले गया अंदर। अब अंदर ले गया ब्रह्म रन, ब्रह्म पथ जिसको बोलते हैं, जो सुषुम्ना नाडी, तीसरी नाडी है, बड़ी प्रधान नाडी है। उसमें जब वो प्राण का उड्डयन करता है, इन दोनों का आलम्बन छोड़ देता है और लंबे समय तक वो अभ्यास के माध्यम से एक एक चक्रों का भेदन कर सहस्त्रार चक्र में आकर के समाधिस्थ हो जाता है। तो एक लंबी यात्रा है कुंडली जागरण की। इस क्रम में सब कुछ सहज नहीं है, परंतु इस कलिकाल में ईश्वर प्रणिधान, जो हम लोग ईश्वर की साधना कर रहे हैं, इनकी कृपा हो जाए तो बड़े बड़े योग, बड़े बड़े वेद, वेदांत, वेद तत्व सब हमें सहज ही आत्मसात हो जाते हैं। अस्तु, बहुत सारा समय लिया आप सभी को, पुनः प्रणाम। कल समय से मिलेंगे। प्रणाम आचार्य।